चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बाल फार्मा लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 142 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 43.8 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 7 का। इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स के मार्केट में है, 1987 की कंपनी है। और इसमें जो है, और इसको कंटिन्यू करने के पहले एक कोमल जी आपने क्वेश्चन किया था कि बेसिकली आपका जो है रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो कौन कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करें, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएं। हालांकि हमने क्लास में बताया हुआ है इस बारे में, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे भी एक बार पूछ लिया था तो बता देते हैं। देखिए, अगर आपका अभी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो आप उसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। और बड़ा बेसिक सा है, आप क्लास में आज आ जाइएगा तो आज अपन डिटेल में भी एक बार इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ये कॉमन इशू है, ये कई बार रहता है कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है कि नहीं करना है और कब करना है। तो खैर, ये जो है उतने वही है 26 लाख का अपन ने पिछली बार जो स्टडी की थी। 26 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है, उसके पहले 5.53 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 85 लैक्स का प्रॉफिट है, फिर 97 लैक्स का प्रॉफिट है। तो कम ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन ओवरऑल हर क्वार्टर प्रॉफिट में है। अब P&L स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी इनका जो है 7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो अभी तक का इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो ये भी ठीक है। इसके पहले 3 करोड़ का, फिर 6 करोड़ का। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट है, 26% का। तो डिविडेंड हमेशा ये कंपनी अच्छा पे आउट करती रही है। बाकी सिर्फ 2020 में और 2011 में इन्होंने डिविडेंड पे आउट नहीं किया था। बाकी हर बार हर ईयर में इन्होंने डिविडेंड पे आउट भी किया हुआ है। अब अगर अपन देखें, और अगर बैलेंस शीट के बाद में अपन बैलेंस शीट को अपन अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कैश फ्लो को देख लेते हैं। 23 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है 19 करोड़ का, और -1 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो है। ओवरऑल नेट कैश फ्लो 3 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है ये। अब इसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.24% की होल्डिंग है प्रमोटर की। उसके बाद FIS की होल्डिंग है 0.13% की। DIS की होल्डिंग 0% की है। पब्लिक होल्डिंग जो है वो है 48.63% की। अब चलते हैं, चलिए एक पर्टिकुलर न्यूज़ हमको यहाँ पर मिली है, और ये जो न्यूज़ है आपको डेट दिखा देते हैं। अगस्त 15 की न्यूज़ है, तो इसी मंथ की न्यूज़ है ये। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ओवरऑल ये जो सिंपली वर्ल्ड ST इनका कहना है डिविडेंड रिच, मतलब डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये, अच्छी कंपनी है जिसमें डिविडेंड आगे भी मिलने के चांसेस हैं काफ़ी। तो ये अच्छी बात है ओवरऑल, इन्होंने कहा है, बस इसमें यही ओवरऑल बात कही है इन्होंने। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डिविडेंड अच्छी चीज़ है। अगर आपको उस हिसाब से कंपनी का एनालिसिस और करना हो तो आप इसमें जरूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें इतना ही है। लास्ट टाइम जो 152 का लेवल था वही लेवल अभी तक क्रैक नहीं हुआ है, तो अपन इसमें आगे और कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो 152 के बाद ही हम, जैसा हमने पहले ही बताया था, अभी भी हम वही व्यू रखेंगे कि 152 के बाद जो भी व्यू है वो बनाएंगे। तो इसमें फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।